सज्जादे साहब अली बाबा का इलेक्शन किले में उतरा था। उस दिन कहा था ये मेंबर नहीं बल्कि चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं, इनको चेयरमैन बनना है, इसलिए इनको मेंबरशिप के इलेक्शन के लिए लड़ाया जा रहा है। वक्फ के मिनिस्टर से भी मेरी यही गुजारिश है, जो हुआ हुआ, आप मिनिस्टर हैं, आप चेयरमैन साहब को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और फॉर्म को बताइए कि नहीं, फॉर्म की भलाई बहबूदी के लिए मैं कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूं और मुझे उम्मीद है जमीर साहब ये काम करेंगे। और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के अली बाबा ये भी समझ ले, वो सज्जादे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की चेयरमैन का काम अलग नौइयत का है, सज्जादे की काम अलग नौइयत का है। इसमें क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा, सवाल होंगे, जवाब भी देना होगा। ये कौम की बेदारी इस बात को साबित करती है और आप पे भरोसा रखिए। आप इख्तियार वालों को, हुकूमत को देख के काम मत कीजिए, बल्कि कानून और हक को, अपने जमीर को देख के काम कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चेयरमैन साहब जितने घपले हुए हैं, जितने जमीनों की एनओसियां दी हुई हैं, जहां जहां औकाफ की जायदाद को गैरों को सुपर्द किया गया है, तमाम की इंक्वायरी करें। अगर वो इंक्वायरी आपके हाथ से, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से नहीं होती तो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को लिखे या सीबीआई को रेफर करें। रियासत कर्नाटक के आवाम को 20वीं रमजान को खत्म रख रहे हैं। आप तमाम को मुबारकबाद देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ये रमजान पूरे इंसानियत के लिए बरकत और रहमत वाला महीना बने। ये रमजान जो है बिल्कुल कर्नाटक के लिए अच्छा है। जिस तरह रमजान में तमाम शयातीन को अल्लाह बंद करता है, तो उसी टाइम पर जो है वक्फ बोर्ड का इलेक्शन भी हुआ है। जितने शयातीन थे इस महीने की बरकत से पूरे के पूरे बंद हुए। जिस दिन सज्जादे साहब अली बाबा का इलेक्शन किले में उतरा था, उस दिन कहा था ये मेंबर नहीं बल्कि चेयरमैन के लिए लड़ रहे हैं, इनको चेयरमैन बनना है, इसलिए इनको मेंबरशिप के इलेक्शन के लिए लड़ाया जा रहा है। नॉमिनेट होके भी आ सकते थे वो, लेकिन हम लोगों ने खुद, अली बाबा ने फैसला किया कि नहीं, अवाम की तरफ से चुन के आए और चुन के आए। इलेक्शन जो है हुआ और वो सदर हुए, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। वो ओहदा वो संभाले हैं। सबसे पहले पूरे स्टेट के मुतवल्लियों की मीटिंग बुलाएं,
और उनसे राय मशवरा करें कि वक्फ बोर्ड के अंदर क्या सुधार ला सकते हैं। जो पहली बार करप्शन की जड़ जो है, करप्शन का कैंसर वक्फ बोर्ड के अंदर 20% 30% से फैला है। पहले वो स्टॉप हो। औकाफ के पैसे अगर किसी औकाफ इदारे को, मस्जिद को या खबरस्तान को जाते हैं, पूरे 100% उनके हाथ में ले, और वहां का कंप्लीशन ऑफ वर्क, इसकी निगहबानी को भी वक्फ बोर्ड करे। सिर्फ पैसे देना नहीं है, पैसे देने के बाद क्या वो पैसा वहां पे इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी लेना बहुत जरूरी है। नंबर 2, जितने डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमिटीज बने, मैं खुद स्टेट चेयरमैन साहब अली बाबा हाफिज कुरान है, नेक इंसान है, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट कमेटियों का जायजा लें। जो अवाम नास के लिए, हक के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी कमेटियों को रखें। बाकी कमेटियों को डिसॉल्व करके नए लोगों को लाएं। और चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के अली बाबा ये भी समझ लें, वो सज्जादे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड की चेयरमैन का काम अलग नौइयत का है, सज्जादे की काम अलग नौइयत का है। इसमें क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ेगा, सवाल होंगे, जवाब भी देना होगा। और ये भी जान लें कि अवाम होशियार है, कौन क्या काम कर रहे हैं, अवाम इससे वाकिफ है। अवाम वाकिफ होने की वजह से ही लाखों का रुपए, करोड़ों का रुपए खर्चा करने के बावजूद आपको हरा नहीं सके, अवाम आपको जिताई है। ये कौम की बेदारी इस बात को साबित करती है, और आप पे भरोसा रखी है। आप इख्तियार वालों को, हुकूमत को देख के काम मत कीजिए, बल्कि कानून और हक को, अपने जमीर को देख के काम कीजिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चेयरमैन साहब, जितने घपले हुए हैं, जितने जमीनों की एनओसियां दी हुई हैं, जहां जहां औकाफ की जायदाद को गैरों को सुपर्द किया गया है, और तमाम की इंक्वायरी करें। अगर वो इंक्वायरी आपके हाथ से, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से नहीं होती, तो सीधा स्टेट गवर्नमेंट को लिखें या सीबीआई को रेफर करें। क्योंकि हक ना हक अवाम के सामने आना है। अब तक जो हुआ हुआ, आगे ये नहीं होना है, इसलिए अवाम आपको लाई है। और मैं रियासत के चीफ मिनिस्टर को और खरगे साहब को मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस के अच्छे कामों में वक्फ बोर्ड के मसले से जो फैसला किए हैं, वो सबसे अच्छा काम है। देखिए, जहां तक चेयरमैन का इलेक्शन है, हो गया, तो हुकूमत को चाहिए कि मैं पहले नॉमिनेशन जब हुआ था, बोला था इसमें गलतियां की हैं। पहले जो नॉमिनेट किए मेंबर, इनका बैकग्राउंड लो, बैकग्राउंड लेके, क्योंकि मैं क्यों भी हाईकोर्ट को जा रहा हूं, अगर गवर्नमेंट अगर ये डिसीजन नहीं ली
तो जो है कोर्ट में मुझे चैलेंज करना होगा। आज 2:30 बजे उसकी भी मैं मीटिंग बुलाया हूं। और दूसरा जो है, गवर्नमेंट का काम यह है कि चेयरमैन को फुल पावर्स के साथ काम करने का मौका दे। कभी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो सवाल ही नहीं, अगर वो काम करे तो सबसे बड़ा खराब वक्त जो है हुकूमत को आता। मैं पहले ही बोला हूं, हुकूमत ये बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह के सज्जादे हैं। ये कोई आलतू फालतू पॉलिटिशियन नहीं है, हाफिज कुरान है, रिलीजियस स्कॉलर है, कसब है, नसब है। ये इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है। अल्लाह ताला इनको सेलेक्ट किया है। सज्जादगी वहां से शुरू हुई है। ये खुशकिस्मत है वक्फ बोर्ड की, क्योंकि उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन होकर काम करने के लिए कबूल किए और आज आए हैं। तो ऐसे में हुकूमत जो है, हालांकि हुकूमत बिल्कुल चीफ मिनिस्टर और खरगे साहब डट के इलेक्शन करवाए, वो हमको मालूम है। और वक्फ के मिनिस्टर से भी मेरी यही गुजारिश है, जो हुआ हुआ, आप मिनिस्टर हैं, अब चेयरमैन साहब को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए और कौम को बताइए कि नहीं, कौम की भलाई बहबूदी के लिए मैं कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूं। और मुझे उम्मीद है जमीर साहब ये काम करेंगी। नहीं, मैं खामोश नहीं, ना, मैं खामोश नहीं हूँ। नहीं, इख्तलाफ देखिए, खामोश मैं नहीं हूँ। मैं मैदान में उतरा हूँ, इसलिए रिजल्ट आया है, वरना रिजल्ट जो है खामोश में रहता तो नहीं आता था। इलेक्शन में रिजल्ट कैसा आया? मैदान पहली बार जिंदगी में मैं वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में पहली बार हिस्सा लिया हूं। मैं 70 साल की मेरी सियासी तारीख में मैं वक्फ मिनिस्टर था, कभी वक्फ मिनिस्टरों को बोला तक नहीं तुम इसे जिताओ उसे जिताओ। और उस वक्त ना काउंटर मकसूद अली खान मेरे जमाने के चेयरमैन थे, वो चेयरमैन थे। तो इसलिए कि ये बात जो है, चेयरमैन साहब वक्फ बोर्ड के अली बाबा साहब, मोर्चल कट्टा उनके हाथ में है, वो फिराले को जाते, मुझे यकीन है। देखिए, रियासत का सबसे बड़ा औकाफ का इदारा कौन चला रहे हैं? अली बाबा। दरगाह, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब चला रहे हैं। उनको एक्सपीरियंस नहीं। जानवर 16 जलती, शेर 21 जलने का जो है। तो इसलिए ये जो है, आप इस तरह से इसको कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, पहले करना था, करें, अच्छी बात है, मुबारकबाद देता हूं गवर्नमेंट को। देखिए, जहां गवर्नमेंट अच्छे काम कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, जहां गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कर रहे हैं, ये करो। हाल ही में सिद्धरामैया साहब से भी मुलाकात हुई, क्या बात हुई? क्या नहीं, बात हुई तो यही वक्फ बोर्ड के सिलसिले से बोला था मैं उनको। अल्हम्दुलिल्लाह तो कांग्रेस अच्छा फैसला किए हूँ, अच्छा फैसला किए हूँ कि भाई मजबूती के साथ और आगे चल के इसको कैसा स्मूथली चलना है, इसके वास्ते आप इंस्ट्रक्शंस दें। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और खुद हुकूमत नॉमिनेट किए हैं मेंबर को। गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर हक पे काम नहीं करते तो उनको बदलने की ताकत भी गवर्नमेंट के हाथ में है। इतने साल के वास्ते अगर नॉमिनेशन नहीं होता, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट बोल के होता, कल से बारे निकाल सकते।
खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कर्नाटक।